हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये लड़का लड़की सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि डेली आप कौन सा दो काम कर सकते हो जिससे कि आप दोनों का प्यार कभी भी नहीं टूटेगा। तो ये जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग प्यार में पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर भी नहीं पाते, उससे पहले उसके रिश्तों में दरार आ जाता है और फिर धीरे धीरे ब्रेकअप की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा काम अगर किया जाए तो रिलेशनशिप कभी भी नष्ट नहीं होगा, आपका प्यार कभी नहीं टूटेगा, आप दोनों में कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, ये जानना लड़का लड़की सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा श्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो काम करने से आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, वो जानने से पहले ये जान लो कि रिलेशनशिप टूटता ही क्यों है। रिलेशनशिप इस वजह से टूटता है क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, दोनों में ऊब आ जाता है। एक दूसरे को जब पसंद नहीं किया जाता है तभी दूर जाने की कोशिश होता है ना। अगर आप किसी को पसंद करोगे तो थोड़ी ना आप उससे दूर जाने के लिए सोचोगे, या फिर अगर किसी इंसान के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो कभी भी आप उससे दूर जाने के लिए नहीं सोचोगे, है ना। लेकिन जब आप उस इंसान को पसंद नहीं करोगे या फिर उसके ऊपर से आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तभी आप उससे दूर जाने के लिए सोचोगे। तो ये जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है दोस्तों, कभी भी ऊब पैदा ना होने देना और हमेशा इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करना, ये आपका पहला काम है। अब आते हैं इस बात पे कि ये काम हम करेंगे कैसे, मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि कभी भी रिलेशनशिप में ऊब पैदा ना हो और कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट बढ़ता रहे। और ये काम अगर आप सक्सेसफुली कर पाए तो डेफिनेटली आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ना तो कभी ऊब आएगा, ना तो कभी इंटरेस्ट खत्म होगा, उल्टा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो रिलेशनशिप टूटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो चलो अब जान लेते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि कभी भी ऊब पैदा ना हो और इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहे और बढ़ता ही रहे। तो सबसे पहले जो आपको करना है वह है दोस्तों, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही कम झगड़ा करना है, बहुत ही कम। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा झगड़ा करते हो तो यहाँ पे दोनों में जो है ना दरार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत जल्दी रिलेशनशिप खतरे में आ जाता है और बहुत जल्दी ऊब पैदा हो जाता है, क्योंकि झगड़े से हमारे दिमाग से कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज होता है। और जितना ज़्यादा झगड़ा करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा और उतना ही ज़्यादा दोनों एक दूसरे के प्रति ऊब जाएंगे, क्योंकि झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं होता है। झगड़ा करने से आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए आपको झगड़े से बचना चाहिए। जितना हो सके आप झगड़े से बचने की कोशिश करो, कम से कम करो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल झगड़ा आप बंद कर सकोगे, ठीक है। तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत झगड़ा तो हो जाता है, लेकिन कोशिश करो कि बिल्कुल कम करने का। ये आपका पहला काम है। दूसरा है दोस्तों, पार्टनर को हमेशा स्पेशल फील करवाते रहो। मतलब कभी कभी उसके साथ ऐसे ऐसे चीज़ें करो जिससे कि पार्टनर को लगे कि आप उसे स्पेशल मानते हो। जैसे मान लो कभी कभार आप सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो, कभी उसके लिए कोई कैडबरी ला सकते हो, कभी उसके लिए आप गुलाब का फूल ला सकते हो। क्योंकि जैसे रिलेशनशिप पुराना होता जाता है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत फनी लगने लगता है। मतलब रिलेशनशिप के शुरू में तो आप चाहे फूल का बौछार कर दो, बारिश कर दो, लेकिन जब रिलेशनशिप पुराना होने लगता है तब आप एक गुलाब देने के लिए भी 100 बार सोचोगे और आपको ये बहुत ज़्यादा फनी लगेगा। आपको लगेगा कि ये कोई बात हुई, अभी उसको गुलाब देने जैसा है ही क्या, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से ही रिलेशनशिप में दरार आ जाता है, क्योंकि देखो इंसान आप वही हो, वो भी वही इंसान है, ठीक है, जिससे आप प्यार शुरू किए थे। तो अगर एक इंसान को आप गुलाब का फूल देते हो और वो पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है ना, वो जिंदगी भर उस चीज़ को पसंद ही करेंगे। लेकिन
जैसे समय बीतता जाता है आप वो सारी चीज़ें करना बंद कर देते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करने लग जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ताना मारते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इरिटेट करने वाले काम करते रहते हो। और आप चाहते हो पहले जैसा प्यार है, आप चाहते हो कि पार्टनर हमेशा प्यार करे, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपका एक्शन बदल रहा है और जैसे आपका एक्शन बदल जाएगा तो रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो कोशिश करो कभी कभार उसको स्पेशल फील कराने का, चाहे आप दोनों के रिलेशनशिप के 10 साल ही क्यों ना निकल गए, फिर भी आप एक नए तरीके से उसको फ्लावर गिफ्ट करो, उसको चॉकलेट वगैरह गिफ्ट करो, उसको ऐसा फील करवाओ कि आपके अंदर वो वाला रोमांटिक जो इंसान है वो मर नहीं गया है, वो जिंदा है और हमेशा रहेगा। इस चीज़ को आप उसको फील करवाओ, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा जो काम आपको करना है ताकि ऊब पैदा ना हो, वह है दोस्तों एक ही तरह का बिहेवियर मत किया करो। मतलब कि मान लो वो कोई बात बोलते हैं और उस बात से आप गुस्सा होते हो और यही सिलसिला चलता आ रहा है सालों दर साल। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज़ से गुस्सा होते हो या फिर किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करते हो तो अभी आपको उस चीज़ को चेंज करना है। तो मान लो वो आपको बोलते हैं कि आप बहुत काले हो, ठीक है, और इस चीज़ पे आप उसके ऊपर बरस पड़ते हो या फिर आप उसको रिएक्ट करते हो या फिर वो बोलते हैं आप मोटे हो, ऐसे करके वो मजाक कुछ करते हैं और आप बरस पड़ते हो। तो इस चीज़ को चेंज करो। अब आगे चल के अगर वो वैसा बोले तो आप हंस दो, आप बोलो हाँ यार ऐसा ही हूँ, अब क्या किया जा सकता है, समझ लो। मतलब आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा उसके एक्शन से, और जब उसके एक्शन से आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा तब उसको लगेगा कि ये एक नया इंसान है, तब वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ नए जैसा है, आपकी एक्टिविटीज़ अलग है, तब उसका इंटरेस्ट आप में बढ़ता रहेगा क्योंकि आपका रिएक्शन अभी चेंज हो गया है। आप अगर उसके एक्शन पे सेम टू सेम रिएक्शन करते गए तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ एक आदत जैसे हो जाता है और हम अपनी आदतों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप देख लो सुबह से लेकर शाम तक कितना कुछ आपका आदत है, ब्रश करना, कपड़े पहनना, कंघी करना, ऐसे बहुत से काम है जो आपका आदत बन चुका है। तो उन सारे कामों में आप ध्यान कभी नहीं देते हो, आप ध्यान देते हो एक नए चीज़ पे, है ना। तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा हो जाए कि पार्टनर आपको एक आदत की तरह ले ले तो फिर कभी भी वो आप पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उसका इंटरेस्ट अगर आप कंटिन्यूअसली गेन करना चाहते हो तो अपने रिएक्शन को हमेशा बदलते रहो, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे मेन पॉइंट में कि ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कभी भी नहीं टूटेगा। तो दूसरा जो काम है यह है दोस्तों आपका वाणी, आपका वचन, किस तरह से आप बात करते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एक इंसान के साथ आपका रिश्ता अगर जुड़ा है, कनेक्शन अगर बना है तो सिर्फ और सिर्फ वो बातों से ही बना है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं करोगे किसी से भी तो उससे आपका कनेक्शन टूट जाता है, छूट जाता है। अगर आप उसके साथ बातें करते टाइम अपनी बातों के ऊपर होश नहीं रख सकते तो फिर आप दोनों के रिश्ते जो है ना वो बहुत जल्दी खतरे में आ जाएगा। तो हमेशा अपने बातों का होश रखा करो क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब खुशी से हमारे मुंह से कुछ भी बातें निकल जाते हैं, कुछ भी हम वादे कर देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। वैसे ही हम जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तब भी हमारे मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं जिसके लिए भी हम जिंदगी जन्मों तक पछताते रहते हैं। तो हमेशा अपने बातों का होश रखा करो, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपके मुंह से कुछ निकल रहा है, कोई भी शब्द आप बना रहे हो, कोई भी बातें आप उसको बोल रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी बातों का कोई भी क्वालिटी ना हो, आप कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलते हो, आप गाली गलौज करते हो, इस तरह का अगर आपका बिहेवियर है जो आपके बातों से निकल रहा है वो अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो रिलेशनशिप बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी बातें ही है जो आपको इंटरेस्टिंग बनाता है, आपकी बातें ही है जो आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा इंसान भी दूसरों के सामने बनाता है। तो बातों का होश रखा करो। और पहला जो पॉइंट मैं बताई
वो चीज़ आप किया करो ताकि आप दोनों में ऊब ना हो, इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे। ये 2 काम अगर आप सही से कर पाओगे तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं, ठीक है? तो ज़रूर इसको अप्लाई करें, अपने सारे फ्रेंड्स में सेंड कर दें ताकि उनको भी मदद मिल जाए। और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।